मुश्किलात का सामना है ना, ये है कि हमारे बच्चे को खून की अशद ज़रूरत है और आवाम से अपील है कि हमारे बच्चों को रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा खून की एहतियात दें। तो रमज़ान में एक सिनेरियो ये बन जाता है कि यहाँ पे लोग एक उनकी थिंकिंग है कि हम कैसे दें, खून कैसे दें। हमें ये कहना है कि हमें मतलब ब्लड चाहिए रमज़ान को, हमारे बच्चों से शख़्स मतलब ज़रूरत है, बहुत परेशान है हम लोग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िर शायाज़ और एक बार फिर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आई हूं। हम बात करते हैं रमज़ान की। रमज़ान को रहमत और बरकतों वाला महीना कहते हैं। इस महीने में लोग अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उन पर रहमतों के दरवाजे खोल दे अल्लाह ताला। लेकिन आप जानते हैं कि इस एक महीने में थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी ज़िंदगी स्टेक पर आ जाती है, क्योंकि ब्लड डोनेशंस में वाज़े कमी होने की वजह से बहुत सारे थैलेसीमिया के पेशेंट्स बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस में आ जाते हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए मैं मौजूद हूँ इस वक्त मोहम्मदी ब्लड बैंक के बाहर। यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों से जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, उनके वालिदैन से और यहाँ की इंतज़ामिया से कि क्या सूरत हाल रहती है इस दौरान में और लोगों का ब्लड डोनेट करना क्यों ज़रूरी है। आइए मेरे साथ। ये थैलेसीमिया के बच्चों को यहाँ पे जो है वो ब्लड डोनेट किया जाता है और यहाँ पे ब्लड उनको लगाया जाता है। इस जगह पे बहुत ही छोटे कम उम्र बच्चे जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जवेरिया। मुझे ये बताएं कि जो बच्चे होते हैं, स्पेशली मुझे रमज़ान की सूरत हाल बताएं कि रमज़ान में क्या सिचुएशन होती है आप लोगों के सामने, क्या मसाइल दरपेश होते हैं? रमज़ान में मोस्टली ये होता है कि ये थैलेसीमिक पेशेंट्स है, आपको पता है इनको ब्लड की काफ़ी नीड होती है एज़ यूजुअल। तो रमज़ान में एक सिनेरियो ये बन जाता है कि यहाँ पे लोग एक उनकी थिंकिंग है कि हम कैसे दें, खून कैसे दें। तो हमारे पास डोनर बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि रोज़ा होता है, तो उनको ये चीज़ एक सिनेरियो होता है कि नहीं हम कमज़ोर ना हो जाए, हमें चक्कर ना आ जाए, डिज़नेस फील हो जाए। तो इस वजह से फिर हमारे पास ट्रांसफ्यूज़न जो होती है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, वो मुतासिर होती है यहाँ पे पेशेंट्स की। तो हम बस इसी चीज़ पे गुजारिश करना चाहेंगे कि इस चीज़ को थोड़ा सा तवज्जो दिया जाए। हर सूरत हाल एक तरीके की ही होती है, बस रमज़ान का एक कॉन्सेप्ट ये है कि हमने रोज़ा रखा है तो हम लोग ब्लड नहीं देंगे। यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा बच्चा है, आइए मैं बात कराती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है तुम्हारा? साजिद अली। साजिद। साजिद क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर बनोगे? किसके डॉक्टर बनोगे? मरीजों के। भाई साजिद जो है ना मरीजों का डॉक्टर बनेगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये साजिद तुम कब से आ रहे हो यहाँ पर? 2 साल हो गए। भाई यहाँ पे हमारे पास मज़ीद 2 शहजादे हैं जो बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम। अच्छा अब्दुल रहीम, क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर। तुम्हें भी डॉक्टर बनना है? मतलब सबको डॉक्टर जवेरिया पसंद है तो सब डॉक्टर बन जाएंगे हैं? अच्छा मुझे ये बताओ बेटा कि क्या लोगों से बोलोगे कि रमज़ान में क्या करें? ब्लड डोनेट करें? ज़्यादा से ज़्यादा खून देते हैं। भाई ये जो अब्दुल रहीम है मेरा शहज़ादा, अभी इसको ब्लड चढ़ रहा है और मतलब इतने नन्हे शहज़ादों को देखकर तो मेरी खुद की कंडीशन वो है, इनकी इतनी हिम्मत है कि ये बच्चे जो हैं मतलब ये भी आपसे बोल रहे हैं कि ब्लड डोनेट करें। आइए मैं पेरेंट्स से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे बताएं कि रमज़ान में जब आप अपने बच्चों को लेकर आती हैं तो कितनी मुश्किलात का सामना होता है? मुश्किलात का सामना है ना, ये है कि हमारे बच्चे को खून की अशद ज़रूरत है और आवाम से अपील है कि हमारे बच्चों को रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा खून की एहतियात दें। अच्छा यहाँ पर और भी ख़वातीन हैं और ये देखिए मेरी बच्चियाँ हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से आई हैं? सलाम, मैं न्यू गोलीमार से, वैसे सिंध से आई हूँ। अच्छा आप इंटीरियर से आई हैं? हाँ, अब यहाँ पे किराए पे बैठी हूँ। ठीक है, मुझे बताएं कि रमज़ान के हवाले से कुछ बोलेंगी? हमें ये कहना है कि हमें मतलब ब्लड चाहिए रमज़ान को, हमारे बच्चों से शख़्स मतलब ज़रूरत है, बहुत परेशान हो जाते हैं हम लोग। इन लोग को भी शाबाश है, डॉक्टर जो जवेरिया है बेटा है, बहुत वो केयर करते हैं, दवाई सब कुछ देते हैं, पर हमें ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, बच्चे हम लोग परेशान होते हैं, माँ है ना, क्या करें, बहुत परेशाान है हम लोग। अल्लाह किसी को ऐसे। देखिए यहाँ पर जो वालिदैन हैं, जो बच्चे हैं, सभी एक उनकी वो है गुजारिश है
कि ख़ास तौर पर रमज़ान के दौरान जो है ना वो ब्लड देते रहें। यहाँ पर हर एज का बच्चा आपको मिलेगा। यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ है, वो सब बहुत मदद कर रहे हैं, लेकिन खून की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता आप लोगों के ताउन के बगैर। आए यहाँ की लैब में आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो किस तरीके से उसकी बाकी प्रोसीजर्स होते हैं, और फिर हम मज़ीद बात करेंगे। आइए मेरे साथ। ये जो है ये वो लैब है जहाँ पे जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो सबसे पहले वो यहीं पर स्टोर किया जाता है, और यहाँ पे हमारे पास जो लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं मुहिब, उनसे वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सर मुझे ये बताएं कि किस तरीके से यहाँ पे आप लोग ब्लड जो है वो सेव करते हैं, और कितना ब्लड आप लोग सेव कर सकते हैं पेशेंट्स के लिए? देखिए, सबसे पहले जो डोनर ब्लीड होता है तो उसका यूनिट आता है हमारे यहाँ वर्किंग एरिया में, उसका ब्लड ग्रुप किया जाता है और स्क्रीनिंग के लिए उनके सैंपल चले जाते हैं। हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, VTRL और मलेरिया की स्क्रीनिंग होती है, ठीक है। उसके बाद हम उस यूनिट को आगे प्रोसेस करते हैं और कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट में हमारे पास आता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और पैक्सिल आते हैं। ज़्यादातर पेशेंट की नीड जो है वो पैक्सिल की होती है, यानी सिर्फ खून, और उसका जो पानी है या प्लाज्मा जिसको हम कहते हैं वो हम हटा देते हैं। FFP को हम यहाँ आगे आके ये -35 का फ्रीज़र है हमारा, -35, इस पे हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो हम सेपरेट करते हैं, यहाँ पे हम उसको फ्रीज़ करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, और उसकी लाइफ होती है 1 ईयर। इस टेम्परेचर पे उसकी लाइफ होती है 1 ईयर। उसके साथ साथ जो FFP हमारे जो PCV हमारे पास आया, पैक्सिल, रेड सेल्स, वो ब्लड यहाँ पे आ जाता है। ये अभी अनस्क्रीन है और इसके रिज़ल्ट अभी नहीं आए हैं, इसलिए इसको हमने यहाँ पे अनस्क्रीन अलग रखा हुआ है। साथ में हमारे पास एक और फ्रीज़र FFP के लिए मौजूद है, जिस पे FFP की लाइफ, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की लाइफ अप टू 5 ईयर होती है, और इसका टेम्परेचर -76 तक चला जाता है। ये हमारा प्लेटलेट का चैम्बर होता है, ये कंटिन्यू एजिटेशन पे होता है, कंटिन्यू शेक करना पड़ता है इसको, तो ये मशीन मुसलसल चल रही होती है, और अप टू 5 डेज़ हम इसको स्टोर कर सकते हैं। अगर 5 डेज़ में यूटिलाइज़ नहीं होते तो फिर हम उसको यूटिलाइज़ नहीं करते। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि हम सब के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स जो हैं ये किस तरीके से काम करते हैं, और थैलेसीमिया के पेशेंट्स जो हैं वो इससे कैसे मुस्तफ़ीद होते हैं। इस हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मदी ब्लड बैंक के CEO और फाउंडर सैयद मेहदी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से जो ब्लड सेंटर्स हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स हैं, वो काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेहदी भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेहदी भाई, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरीके से आप लोगों का ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर काम कर रहा है, और कितना इससे जो है वो थैलेसीमिया के पेशेंट्स मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और अगर कोई आना चाहता है तो किस तरीके से आप लोगों का अप्रोच कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। 2003 में मैंने ये मोहम्मदी वेलफेयर फाउंडेशन, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट था कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खोली जाए कि जिसके अंडर द अम्ब्रेला दुनिया के हर मज़हब और हर मसलक और हर कौम के लोग जमा हो जाएं। और 2003 में हमने शायर फैसल से स्टार्ट लिया, फिर ये सफ़र रुका नहीं। NICVD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर, वहाँ पे हमने 20 साल थे, आज वहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर टंडो मोहम्मद ख़ान SICVD, सखर में हमारी 2 ब्रांचें हैं, एक SICVD में है। जैकोबाद में हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की गर्मी और सर्दी जहन में रखिएगा। और इसी तरह मुल्तान में है, इस्करदू में है, और कराची में 4-5 ब्रांचें हैं। और अब हमारा मिशन ये है कि सेफ ब्लड और थैलेसीमिया सपोर्टिव और प्रिवेंशन पे हमने हैदराबाद टूल क्रॉस करके हर 30 से 40 किलोमीटर पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट ब्लड बैंक बनाना है। हमें किसी को इल्ज़ाम नहीं देना कि कोई साफ़ पानी दे रहा है, नहीं दे रहा। हमने जो अल्लाह ने हमारी ड्यूटी लगाई है, हमारा मकसद है कि हमने लोगों को सेफ़ ब्लड, साफ़ खून मुहैया करना है। और इंशाल्लाह इसमें मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हेल्थ मिनिस्टर साहिबा, डायरेक्टर सेक्रेटरी सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी और सेक्रेटरी हेल्थ,
जिन्होंने इसको अप्रिशिएट किया और मोहम्मदी ब्लड बैंक को अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। इसके अंदर मीडिया जो है ना, वो इसके अंदर मेन रोल मीडिया का है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम मीडिया से एक अच्छी पार्टनरशिप करेंगे और इन तमाम कामों को आगे लेके चलेंगे। मेहदी भाई, मुझे ये बताएं कि देखिए थैलेसीमिया का जो मर्ज़ है अभी भी बहुत सारे लोगों के लिए जो है ना डायग्नोस्टिक उस पर नहीं आया है। बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे होते। आप कैसे इसके मुताल्लिक अवेयरनेस के लिए क्या कर रहे हैं? तो आप लोग ने इतना बड़ा जाल तो बिछा दिया है, अवेयरनेस क्या है? देखिए मैं बताऊं, इस वक्त एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में बीटा थैलेसीमिया मेजर केस 1 से 1.5 लाख पेशेंट मौजूद हैं, जिसमें 60 से 70 हज़ार पेशेंट रजिस्टर्ड हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में। अब सवाल ये है, क्या थैलेसीमिया बढ़ता ही रहेगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि जो कैंसर और हेपेटाइटिस से बड़ा ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये एक जो प्रॉब्लम बनेगा। लेकिन हुकूमत सिंध ने, और गालिबन इस पे हुकूमत पंजाब भी बहुत अच्छा काम कर रही है, हुकूमत सिंध ने इसके ऊपर थैलेसीमिया प्रिवेंशन को हाईलाइट किया है और इसकी बाकायदा इसकी एक बहुत अच्छी पॉलिसी बन रही है। जितने थैलेसीमिया सेंटर बने हुए हैं उनमें जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं उनके माँ बाप को आपने उनकी काउंसलिंग करनी है, उनको प्रिवेंशन के ऊपर आपने लेके आना है। मिसाल के तौर पर इस वक्त हमारा जो सूबा सिंध है, इसने पहली दफ़ा इनिशिएट लिया है कि नादरा के थ्रू, नादरा में जो लोग शनाख्ती कार्ड बनवाने या दीगर डॉक्यूमेंटेशन के लिए आते हैं, वहाँ पे इस वक्त नादरा अवामी मरकज़ जो कराची, नादरा सखर, वहाँ मोहम्मदी ब्लड बैंक के डेस्क बना दिए गए। हर आने वाला वहाँ पे आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट अपना सैंपल देता है और हम उसको विद इन अ वीक उसकी थैलेसीमिया से जो मुतालिक रिपोर्ट होती है वो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, जिसमें ये मेंशन होता है कि आप माइनर थैलेसीमिया हैं या आप नॉर्मल हैं। तो ये एक सिलसिला स्टार्ट हुआ है। इस वक्त ये 4 से 5 नादरा के सेंटर्स हैं जिनके थ्रू ये काम हो रहा है और आगे ये काम मज़ीद बढ़ना है और इसका हल सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंशन है, इसकी रोकथाम। आइए मैं आपको जो है वो अब मेन लैब की तरफ लेके जाती हूँ, जहाँ पर जो है सबसे पहले जब ब्लड आता है ना, तो उसके बाद उसकी जिस तरीके से सैम्पलिंग होती है और उसको अलग से डील किया जाता है, वो हम आपको दिखाते हैं। ये है यहाँ की वो लैब जहाँ पर सबसे पहले जब ब्लड आता है तो ब्लड बैंक में जाता है और उसके बाद फिर उसकी तशख़ीस और स्क्रीनिंग जो है वो यहाँ पर होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे जो लैब टेक्नीशियंस हैं, लैब असिस्टेंट्स हैं, ये काम कर रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो मेन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है वो है समर फातिमा। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस पूरी लैब में का फंक्शन क्या है, किस तरीके से डायग्नोस होता है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम समर, कैसी हैं आप? समर, मुझे बताइए कि यहाँ आप टोटली जो है वो मशीनों में घिरी में किस तरीके से काम करती हैं यहाँ मशीनें? तो बेसिकली ये ब्लड स्क्रीनिंग डिपार्टमेंट है। यहाँ पर हम ब्लड में ये चेक करते हैं कि कोई 5 डिजीज़ेस ना हो जो किसी पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ ना हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर ब्लड में हेपेटाइटिस बी है और से हमने चेक नहीं किया तो वो उस पेशेंट को ट्रांसफ़र हो सकता है जिसको हम ब्लड देंगे। तो यहाँ पर हम ऑटोमेशन पे टोटली रॉश एंड एबर्ट 2 ही लीडिंग कंपनीज़ हैं फ़िलहाल जिन पर हम ये काम कर रहे हैं। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, सिफिलिस एंड मलेरिया, ये 5 डिजीज़ हम देखते हैं। अगर किसी सैंपल में, किसी डोनर के सैंपल में पॉजिटिव आता है तो फिर हम उस ब्लड पैक को डिस्कार्ड कर देते हैं, वो ट्रांसफ्यूज नहीं होता। और जो नेगेटिव आता है फिर वो लोगों को हम आगे प्रोसीड करवाते हैं। यहाँ पर मेरे और आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप ब्लड देते हैं या जो आपका ब्लड है जब वो आप डोनेट करते हैं तो उससे वो कम नहीं होता। आप जो है वो अगले 1 से 2 महीने के अंदर दोबारा से वो ब्लड आपका दोबारा बन जाता है और जो आप ब्लड देते हैं वो आपका सदका जारिया के तौर पे किसी और के लिए काम आ सकता है। खुसूसन रमज़ान के लिए हम जब ये अपील कर रहे होते हैं लोगों से कि आप थैलेसीमिया के पेशेंट्स की मदद करें और थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए ब्लड डोनेट करें, तो इसमें आपकी एनर्जी कहीं आप लूज़ नहीं करते और आपकी एनर्जी जो है वो किसी और के काम ही आ जाती है, जो आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, क्योंकि आपने तो 1 से 1.5 महीने के अंदर उसे मुकम्मल करना होता है। तो मेरा ख़्याल है कि हम सब पर थैलेसीमिया के बच्चों का ये क़र्ज़ है, क्योंकि ये भी हमारे ही बच्चे हैं, ये भी इसी कौम के बच्चे हैं, तो इन सब का ये क़र्ज़ है कि मैं और आप जो है अगर हम सेहतमंद हैं और हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं तो ब्लड डोनेट ज़रूर करें। हम आपसे लेंगे इजाज़त। टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।